तो दोस्तों वेलकम बैक टू AJ15। और भाई साहब माहौल बन चुका है, रातें जम चुकी है, पार्टी का माहौल सेट हो चुका है। इट्स टाइम फॉर बार्सिलोना वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड एट सिग्नल इडुना पार्क। यस, बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड। लास्ट 4 मैचेस हेड टू हेड, बार्सिलोना 4 डॉर्टमुंड नील। लास्ट की 4 मैचेस अगर आप देखते हो दोनों टीम्स के बीच में, तो बार्सिलोना ने चारों के 4 मैच जीती है अपने डॉर्टमुंड के सामने। और डॉर्टमुंड, बोरुसिया डॉर्टमुंड है वो 4 मैच से विनलेस उन्होंने किया है स्पेनिश टीम के सामने। और अगर ये 5वीं बार हारते हैं तो ये यूरोपियन कॉम्पिटिशन में पहली बार होगा कि एक टीम के सामने वो 5 बार लगातार हार चुके हैं। तो दैट्स गोइंग टू ये एक अलग माहौल यहाँ पे भी बन चुका है कि भाई 5 बार अब एक ही टीम के सामने हारने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि बार्सिलोना ने इस सीज़न चैंपियंस लीग में 4 मैच बैक टू बैक जीती है। और ऐसा उन्होंने किया था लास्ट टाइम 4 साल पहले। लास्ट टाइम उन्होंने 4 साल पहले ऐसा किया था, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट 4 सीजन से या फिर लास्ट के 4 साल से ऐसा हमने किया ही नहीं। तो अगर हम आज मैच सिग्नल इडुना पार्क में जीत जाते तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिकी टाइप फॉर अस। येलो वॉल ऑब्वियसली सिग्नल इडुना पार्क इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेडियम आई थिंक। 3-4 स्टेडियम मुझे लगते हैं कि जहाँ पे भाई आप, एक ओल्ड ट्रैफर्ड हो चुका है, एक एनफील्ड हो चुका है, एक बर्नाबाउ, अगर कैंप नो होता तो कैंप नो ऑब्वियसली, और फिर एक सिग्नल इडुना पार्क आता है। तो दिस आर सम स्टेडियम्स यूरोप में जो कि टॉप फ्लाइट में एक अलग कैलिबर रखते हैं, उनका फैन बेस अलग सबसे निकलता है, आगे आता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको गेम खेलने में दिक्कत क्यों होती है ओपोनेंट टीम को, क्योंकि वो हमेशा फैंस आपके ऊपर चढ़े होते हैं। अगर आप छोटी से छोटी आप गलती करते हो, अगर आपको ड्रिबलिंग में कुछ गलती होगी, अगर आपका मिस पास हो गया, तो सब आपके ऊपर हंसते हैं, आपको विसल करते हैं, आपको बू करते हैं। आपकी एक गलती के सामने वो आपको इतना, आपको कह सकते हैं कि वो कर देंगे कि आपको बू कर देंगे, या फिर आपके ऊपर बहुत हंसेंगे लोग कि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आप टूट टूट बिखर जाओगे आप। तो दैट्स वाई दिस स्टेडियम और रेप्यूटेड स्टेडियम, भाई यहाँ पे आप चाहते हो, आपके पास कूदा होना चाहिए, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दिस द थिंग। और आप सिग्नल इडुना पार्क में खेल रहे हो, मतलब कि आप येलो वर्ल्ड के सामने खेल रहे हो। आई थिंक अलियंस अरेना जो बायर्न म्यूनिख के स्टेडियम है, उससे भी बेहतरीन स्टेडियम फैन बेसिस पे अगर आप बात करते हो, लोगों के ऊपर आप फैंस के ऊपर बात करते हो, तो आई थिंक सिग्नल इडुना पार्क जर्मनी में नंबर 1 आता है। और अलियंस अरेना भाई 3-4 पॉइंट से पीछे रहेगा, बाकी मतलब कि दैट इज ऑल्सो वेरी हीटेड स्टेडियम एज वेल। तो अब बात करते हैं मैच के बारे में, बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना। इट्स गोइंग टू बी टफ ट्रिकी टाइप फॉर बोथ द टीम्स एज वेल, क्योंकि डॉर्टमुंड का तो आपको पता ही है, दे आर नाउ एट द करंट टाइम 6th इन द बुंडेसलीगा। जो उनके, मुझे नहीं लगता कि वो 6th पे ही रहेंगे, मुझे लगता है कि टॉप 4 या टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 6th प्लेस आप बुंडेसलीगा में नहीं देखते हो कि डॉर्टमुंड के पास आती है, वो टॉप 4 में तो आ ही जाती है। तो आई थिंक, आई होप ऑब्वियसली कि भाई डॉर्टमुंड रहेगा, वो टॉप 4 में आ जाएगी, बट अभी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। बट इन यूरोप चैंपियंस लीग में डॉर्टमुंड इज डूइंग वेरी वेल। डॉर्टमुंड इज डूइंग वेरी वेल, 4th या 5th स्पॉट पे है। और 5 मैच में बार्सिलोना के 12 पॉइंट्स है, और डॉर्टमुंड के 5 मैच में 12 पॉइंट्स, जो कि दोनों पड़ोसी है। अब यहाँ से एक भी मैच कोई हारता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही टीम को, बट यहाँ पे प्रेशर किस पे होगा? किसी पे भी नहीं। वाई? क्योंकि दोनों ही 5 मैचेस खेलकर 12 पॉइंट लेकर आ रही है। प्रेशर थोड़ा बार्सिलोना में इसलिए होगा क्योंकि भाई वो सिग्नल इडुना पार्क में खेल रही है, वो डॉर्टमुंड के सामने खेलने वाली है एज अ गेस्ट, ऐसा कह सकते हैं ना, होस्ट आप डॉर्टमुंड को देखेंगे और ऐसा गेस्ट आप बार्सिलोना को देखेंगे, तो मतलब कि विजिटर्स की साइड पे। तो वो प्रेशर मुझे लगता है जैसा रियल मैड्रिड ने फील किया था एनफील्ड पे, कि बहुत ही मतलब कि लगातार फैंस चढ़े हुए थे, एंथम गा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा। और इस बार अपने इस सीजन आपने देखा है कि अवे फिक्सचर में बार्सिलोना टूट रही है। आप मोनेको की मैच देख लीजिए कि जो कि चैंपियंस लीग में हमारी पहली ही मैच थी ओवे। फिर आप देख लीजिए रियल बेटिस के सामने, आप देख लीजिए रियल सोसिएडाड के सामने, आप देख लीजिए हमारे सेल्टा विगो के सामने। तो दिस आर सम ट्रिकी टाइज कि भाई आप ओवे जाते हो तो आपकी जो अब कैलिबर, आपका फोकस होता है वो आपका गिर जाता है, क्यों? दैट वी डोंट नो। तो
इसको आप कैसे टैकल करोगे, इसको एक टैकल करने का एक ही आपके पास होगा कि आपको सिर्फ अपने गेम पे कंसंट्रेट करना है। आपको गेम को मतलब कि कंट्रोल के साथ खेलना पड़ेगा, आपको गेम को स्लो करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग को इस मैच पे आपको खिलाना पड़ेगा। आपको इस मैच में फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट कराना पड़ेगा, फ्रैंकी डियोंग को। फ्रैंकी डियोंग इज़ द की टू दिस मैच मेरे हिसाब, क्योंकि आपके सामने एमरी चैन होंगे, आपके सामने सबित्सर होंगे, आपके सामने गिटन्स होंगे। अगर डीएम स्टार्ट करता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। बायर इस मैच में नहीं है शायद, ब्रायर उसको इंजरी हो चुकी है, बट मालन होगा। दे आर सम वेरी फैंटास्टिक टैलेंट्स मुझे लगता है। और जो कि आपको, अगर आपको इस मैच में जीतना है तो आपके पैर में ताकत होनी चाहिए, बहुत दौड़ना पड़ेगा इस मैच में आपको, बहुत। तो आई थिंक पेड्री, कसाडो और फ्रैंकी डियोंग अगर आप स्टार्ट करते हैं, या फिर पेड्री, फ्रैंकी डियोंग और ओल्मो। लोग कहेंगे कि भाई कसाडो की बहुत नीड है, आई नो दैट, बट कभी कभी इस मैच में आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। कसाडो की जगह आपको डियोंग को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पेड्री तो इरिप्लेसेबल है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे इस मैच में मेरे हिसाब से। डियोंग, कसाडो और ओल्मो कोई मायने नहीं रखता, मतलब कि मेरे हिसाब से पेड्री, कसाडो या फिर फ्रैंकी, या फिर पेड्री, डियोंग या फिर ओल्मो, ये एक लाइनअप है मैंने मिडफील्ड में सोची है। ऑब्वियसली ऊपर तो लेवेंडोव्स्की, यमाल और रफीनिया स्टार्ट करेंगे, नीचे कुबारसी, इनिगो, बाल्डे और कुंडे हो गए सामने, और गोल में हमें इनिया की पिनिया ही दिखने वाले, दैट इज फाइनल एट ऑल। तो यहाँ पर डियोंग का एक कसर है कि भाई क्या डियोंग स्टार्ट करने वाला है, या फिर ओल्मो, कसाडो और पेड्री की लाइनअप देखने को मिलेगी, जो कि हमें लास्ट मैच में बेटिस के सामने खेलते दिखी थी। या फिर फर्मिन लोपेस भी हो सकता है, जो कि बायर्न म्यूनिख के सामने स्टार्ट किया था बंदे ने, और फर्स्ट हाफ में अच्छा किया था, 2 गोल कंट्रीब्यूशन है, उसका मेन हाथ था। तो दैट कुड बी एन ऑल्सो एन ऑप्शन। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर फैंसी फ्लिक टू डिसाइड विच प्लेयर टू स्टार्ट, विच प्लेयर टू नॉट, क्योंकि इट्स गोइंग टू डिसाइड द मैच। तो ये भी कुछ बात है। वेरी बैड न्यूज़ फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड ये है कि भाई वो होम पे खेल रहे बहुत बराबर है, बट उनके प्लेयर्स बहुत इंजर्ड हो चुके हैं। अडियोमी इज़ नॉट, कह सकते हैं कि फिट टू स्टार्ट, बट अगर वो हो जाता है मैच के दौरान, अभी तो 1 दिन की देर है, तो अगर वो हो जाता है स्टार्ट करने के लिए तैयार, तो वो कुंडे की तरफ से स्टार्ट करेगा। मतलब कि कुंडे का फॉर्म भी अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है थोड़ा। तो लेट्स से व्हाट हैपन व्हाट नॉट। और सुल एंड कुछ उनका डिफेंडर है, सुल है, वो भी इंजर्ड हो चुका है। मतलब कि मुझे लगता है कि एमरी चैन इज गोइंग टू स्टार्ट देयर एज वेल। तो ग्रोस इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल। मतलब कि आपको अगर मिडफील्ड में इन ये सभी जो मिडफील्डर्स है, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स एट ऑल। और आपके पास फ्रैंकी डियोंग है, आपके पास पेड्री है, आपके पास ओल्मो है, आपके पास फर्मिन लोपेस है, आपके पास कसाडो है। तो आपको उनका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस इस मैच में निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पीछे येलो बॉल है, आपके पीछे रेड बॉल नहीं होगी। आपके पीछे बल्ग रेड एंड ब्लू बॉल आपके पीछे नहीं होगी। तो अब प्रेडिक्शन की बात आ चुकी है। प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से it's going to be very tough match for Barcelona, and it's going to be very much tough game as well as for Borussia Dortmund as well. But I'm going with a 3-1 win for Barcelona. 3-1 win. ये बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया ऐसा मुझे लगता है, बट 3-1 विन फॉर बार्सिलोना मैं चाह रहा हूँ। इट कुड बी, आई कुड बी वेरी मच रॉन्ग। अगर कुछ हमने ना देखा हो ऐसा हो गया सिग्नल इडुना पार्क में, तो जर्मन नाइट्स इन चैम्पियंस लीग, जर्मन टीम्स इज़ वेरी डेंजरस एट ऑल। बट हमारे पास जर्मन कोच है जो कह सकते हैं कि डॉर्टमुंड को उनके होम पे ही इतनी बार हरा चुका है, और दे आर, कह सकते हैं कि हांसी फ्लिक ने कभी डॉर्टमुंड के सामने हारा ही नहीं है अपनी एक भी मैच। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अस एज वेल। और इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। 3-1 विन में लेकर जा रहा हूँ सिग्नल इडुना पार्क से, क्योंकि अगर हम इस मैच में जीत जाते हैं तो वी वुड बी वेरी रिलैक्स्ड एट ऑल, क्योंकि हमारी अगली मैचेस, अगली फिक्चर्स होने वाली है बेंफिका और एटलांटा। बेंफिका अवे और एटलांटा होम पे, और दैट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। हमको दोनों को दोनों मैच जीतने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम दोनों मैच नहीं जीत पाते तो हमारा टॉप 8 का, क्योंकि बाकी सब टीम्स पीछे बैठी ही है
एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो हम रिलैक्स रहेंगे। फिर उसमें से अगर हम एक आध मैच ड्रॉ कर लेते हैं बेनफिका वाला, वो फिक्चर बहुत टफ होने वाला है। हमको लास्ट टाइम पता था कि हम जब बेनफिका के होम पे गए थे खेलने के लिए कितना टफ था हमारे लिए। ऑल दो टीम इतनी बेहतरीन नहीं थी जितनी हमारे पास अभी है, बट दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रिकी टाइप फॉर अस। एटलांटा होम, वेरी टफ गेम एज वेल। डॉर्टमंड की जो आने वाली फिक्चर्स है दैट्स गोइंग टू बी, सख्तार के सामने वो खेलने वाले और बल्लोगना के सामने वो खेलने वाले हैं। तो दे विल बी हैविंग इजी फिक्चर्स इन द फ्यूचर, बट वी आर गोइंग टू हैविंग सम ट्रिकी टाइप्स डिफिकल्ट फिक्चर्स। तो ये मैच बार्सिलोना उतरेगी जीत के लिए, एज वेल एज डॉर्टमंड ये मैच डिफेंड करने के लिए उतरेंगी। आई डोंट सी डॉर्टमंड को भाई वो पीछे बैठ जाएंगे, ऐसा वो प्रेस करेंगे, अपने हिसाब से खेलेगी। बट मैच कैसे जाता है इट दैट वी डोंट नो। ये कुछ मैंने बात की कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, तो दैट कुड बी एन ऑप्शन एज वेल। 3-1 मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। इतना हो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये मैच बार्सिलोना जीत जाए और चैंपियंस लीग में हम सीधे इस मैच के बाद राउंड टॉप 8 के लिए क्वालिफाई हो जाए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।